Hello student, good morning to all of you. How are you? I hope you are fine. So welcome back to online classes, the Sunshine Senior Secondary. Student, हम इससे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाए थे जिसमें कि आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ही स्मॉल टिप्स में नॉलेज दिया गया था। आज हम आपके चैप्टर से खुद आपको दिखाएंगे कि आपके चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं और कैसे जानते हैं कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अब देखिए, पहले हम देखेंगे कि दिस चैप्टर इंक्लूड, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पहला है नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है। दूसरा आपका है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जो आपका नंबर सिस्टम है वो किस तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं बाइनरी से डेसिमल में, और उसी तरह से यहाँ पे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और बाइनरी अर्थमेटिक्स, यानी कि बाइनरी अर्थमेटिक्स क्या होता है और इसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है और ऑक्टल से बाइनरी में करना है, बाइनरी से ऑक्टल में करना है। इसमें कई तरह के आपके जो नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम है, उसके कितने टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आज हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं कि नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि तो यहाँ पे दिया है वी ऑफ्टन इंटर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z और A to Z, यानी स्मॉल साइज में दिया है, सेम वही है बट यहाँ पे कैपिटल और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है। एंड नंबर 0 to 9 एंड वेरियस सिम्बल्स, यानी कि ये जो जितने सिम्बल्स हैं आपके मल्टीप्लाई, प्लस, हैज, साइन, परसेंटेज, etc इन द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पज, यानी कि ये कह रहा है, आपने जैसा कि कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें कीबोर्ड ऑटोमेटिक जुड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ही मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का। और जैसे में आपने अल्फ़ाबेट की जगह A to Z उसमें दिए रहते हैं, आप उसमें से कुछ भी यूज करते हो, या नंबर्स में 0 से लेकर 9 तक आपको रहते हैं। सिम्बल्स आपको बहुत सारे इस तरह के सिम्बल्स दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे कि उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए, यानी कि जिस भी पर्पज़ से चाहें, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप अल्फ़ाबेट का यूज करेंगे, अगर आपको मैथमेटिकल वर्क करना है तो आप 0 से 9 नंबर्स का यूज करेंगे, अगर आपको उसके अलावा भी कोई काम करने हैं तो उसमें से आप कुछ सिम्बल्स के भी यूज करते हैं। उन सारी चीज़ों को, यानी अलग अलग पर्पज़ के अनुसार हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे दिया दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट computer does not understand these latest numbers and symbols in the form they are fed। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो, यानी कि जानते हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड, कंप्यूटर नहीं समझता है दिस लेटेस्ट नंबर एंड सिम्बल्स इन द फॉर्म दे आर फेड, यानी कि ऐसे लेटेस्ट नंबर्स सिम्बल्स को कंप्यूटर क्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं समझता है। हमने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि 0 और 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर हमेशा किसी भी वर्ड को लिखने पे क्या करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे देखिए, नंबर्स एंड सिम्बल्स इन द फ्रॉम ऑल दीज लेटेस्ट नंबर्स एंड सिम्बल्स हैव एंड नंबर्स कोड, यानी कि जितना भी आप लेटेस्ट सिम्बल्स और अदर तरह की चीज़ें, यानी अल्फ़ाबेट ये सब डालते हैं तो वो उसको क्या करता है कि नंबर कोड में चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है दिस न्यूमेरिक कोड वेरिएस फ्रॉम 0 से कितने होते हैं, 0 से कितने होते हैं 255 होते हैं। इन्हीं सब में वो क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगा, वो मशीन अपने लैंग्वेज में चेंज करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आपको आप जो देते हो उसी के अनुसार आपको आउटपुट रिजल्ट देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि सिंस कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी कि कह रहा है कि जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या है कि वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। इट कैन हैव ओनली 2 स्टेप्स,
इधर उसके दो ही स्टेट होते हैं जो मेन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो 0 और 1 होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 1 का जो वर्क होता है वो क्या करता है, ऑन करता है, और 0 का जो वर्क होता है उससे कंप्यूटर क्या होता है, ऑफ होता है। यानी कि सिस्टम जब भी ऑन और ऑफ होता है तो उसमें 0 और 1 की इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है वो होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है ऑन 1 और ऑफ 0, यानी कि 0 से ऑफ होता है और 1 से क्या होता है, ऑन होता है। अब आगे जानेंगे, द डाटा विच इज गिवन टू कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फ्रॉम फॉर बिकॉज ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अब ये एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जान लीजिए कि जब हम कोई भी डाटा या कुछ भी इंस्ट्रक्शंस अगर अपने कंप्यूटर्स को देते हैं तो वो क्या करता है, वो चाहे हमारा अल्फ़ाबेट हो चाहे नंबर्स हो, उसको सीधा बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या करता है, समझता है और सपोर्ट भी करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 0 एंड 1। अभी हमने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के ऑन ऑफ होने का जो 0 और 1 है वो बाइनरी सिस्टम का मेन है, यानी इसको बिट्स भी कहते हैं। और उसके बाद ये मेमोरी में भी आप लोग को शायद पढ़ाया जाएगा, या आप में होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। पर 0 और 1 जो होता है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए, जिस पे कंप्यूटर का ऑन और ऑफ जो होता है निर्धारित होता है। आगे जब भी हम कोई डाटा कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं तो क्या करता है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वो उसी लैंग्वेज को समझता है, बाकी अदर लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता है। इट फर्दर कन्वर्ट द बाइनरी रिजल्ट इनटू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट्स फॉर आउटपुट। तो बाइनरी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन आपको जो रिजल्ट होता है वो डेसिमल में देता है आउटपुट के माध्यम से। जैसे कि आप अगर अपने कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करते हो, जब भी टाइप करते हो तो होता क्या है कि टाइप करने के बाद आपको आपका रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो चीज़ें नहीं लेता है जो आप देते हो। वो अगर वहाँ पे लेता है तो उसको सीधा बाइनरी में चेंज करता है और आपको किस में रिजल्ट देता है, डेसिमल में। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये नंबर्स क्या है, नंबर सिस्टम कंप्यूटर में क्या है, कैसे है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया है नंबर सिस्टम और यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स दे दिए हैं। अब 4 पार्ट्स में कौन कौन से हैं, जैसे मैं पहला आपका दे दिया है डेसिमल नंबर, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, और तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब आपको ये होगा कि इसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी आपको हम बताएंगे, सबसे पहले नॉर्मली आपको बता दें कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं और ऑक्टल में 8 होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। ये सारे के मतलब मेन जो डिजिट हैं वही चीज़ें हैं। अब आगे देखेंगे हम कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो स्टूडेंट आगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानना है हमें कि ये क्या होता है। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें 10 डिजिट होते हैं। तो पहला देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 10 यूनिक डिजिट, यानी जो डेसिमल नंबर्स है वो कितने डिजिट से मिलके बना है, 10 से। ठीक है, और ये कितने से कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक है तो ये मत कहना आप लोग कि 9 ही हुए, क्योंकि इसमें 0 को भी काउंट करना है, इसलिए पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब 0 को एक इसको भी बना लेना है तभी 10 होगा। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि दिस डिजिट आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी वैल्यू इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। ये कह रहा है कि ये जो डिजिट है ये किस लिए यूज होता है, किसी भी तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें में किसी भी वैल्यू को या डिजिट को, डिजिट की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिक डिजिट यूज टू इन ए नंबर सिस्टम इज नोन एज इट्स बेस और रेडिक्स। इसमें बेस और रेडिक्स जो होता है उसका जो जोड़ बता रहा है वो यही 10 होगा। इसका बेस या रेडिक्स जो होता है, बेस कह लीजिए या रेडिक्स कह लीजिए, बात वही है। इसको हम 10 ही समझते हैं, 10 होता है। ठीक है,
सो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 10। अभी हमने बताया जो वही चीज़ है कि जो डेसिमल का नंबर सिस्टम है वो बेस कितना होता है, 10 होता है। दिस 10 डिजिट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स इन सिस्टम लाइक 1 4 3 5 6, ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो भी है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर कहीं पे भी ऐसे नंबर लिखे हैं और उसके ब्रैकेट के बाहर अगर 10 लिख दिया गया है तो उससे भी हम क्या समझते हैं कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब आइए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट चलते हैं का जो, चलिए तो अब देखते हैं डिजिट बेस। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये 6 × 10 पावर 0 = 6 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया तो इसके में 6 ही आया। तो इसमें राइट और लेफ्ट का जो मेन होता है इसको हम बाद में आपको अच्छे से हैंडराइटिंग के माध्यम से समझाएंगे। आगे हम देखेंगे, हमने डेसिमल नंबर्स को पढ़ा, उसमें कितने होते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने बताया कि इसका जो डिजिट होता है, जो बेस होता है, वो कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें देखिए क्या इसमें भी होता है, आइए देखते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ जस्ट 2 डिजिट, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 2, जो कि अभी हमने आपको बताया। और वो 2 कौन से होते हैं, 0 और 1, 0 and 1। सो द बेस आर रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज 2, यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके जो बेस या रेडिक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑल डिजिट्स कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द यूजर इनपुट फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। जो आपके नंबर्स होते हैं, यानी कि जो सिस्टम में आपने देखा होगा, अभी हमने आपको इससे बैक में पढ़ाया थोड़ा सा, कि हम जितना भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स कंप्यूटर को देते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि वो उसमें से सिर्फ जो भी चीज़ें लेता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो हमको रिजल्ट जो देता है वो डेसिमल में देता है, डेसिमल में फॉर्मेट करके दे देता है। लेकिन उसको पहले तो वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और वही लैंग्वेज वो समझता भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आगे चलेंगे हम, आपको ये हमने दिखा दिया, जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द यूजर इनपुट फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। जो बाइनरी का इक्विवेलेंट है उसको डेसिमल में फॉर्मेट करके वो इनपुट के माध्यम से आउटपुट देता है, ठीक है। तो सिस्टम में तो आप जानते हो कि इनपुट और आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं ऑक्टल नंबर्स क्या है। नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे ऑक्टल। ऑक्टल मतलब ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ऑक्टल का मतलब 8 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्टल नंबर्स में भी मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें 8 डिजिट होते हैं, और उसके बाद इसके जो बेस या रेडिक्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें भी दिया है, इन ऑक्टल नंबर सिस्टम देयर आर 8 यूनिक डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यानी 0 से लेकर के अगर 7 को हम काउंट करते हैं तो ये पूरा टोटल कितना हो जाता है, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा। विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन दिस सिस्टम, यानी कि हम किसी भी तरह के नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम में, सो द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 8, यानी कि इसका बेस और रेडिक्स नंबर सिस्टम में कितने होते हैं, 8 होते हैं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे मैं दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, इनको थोड़ा हमें अच्छे से जानना है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसमें 0 से लेके 15 तक होंगे, तभी हमारा ये पूरा कितने का होगा, 16 इसमें डिजिट होंगे। आपको हम पहले ही बताएं कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, 16 होते हैं, और यहाँ दिया भी है। और इस 16 डिजिट में आपको करना क्या है स्टूडेंट, कि जो इसका सिंबल्स है थोड़ा सा चेंज आएगा। आपको आगे थोड़ी सी मतलब समझाने में मैं समझाऊंगी, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए दिया है, ऑल द नेम्स सजेस्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 16 यूनिक डिजिट एंड सिंबल्स। कह रहा है कि जो इसमें हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं,
वो 16 यूनिक डिजिट होते हैं और उसमें कुछ सिम्बल्स भी होते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे सभी में आपने देखा नंबर्स थे, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि 1 से लेके 15 तक तो हो जाएगा, 1 से 15 तक क्या करेगा, हो जाएगा। लेकिन उसमें हमने बिफोर वाली वीडियो में आप लोगों को समझाया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो जानते होंगे। उसमें बिफोर में 0 से लेके 16 तक तो होता है, लेकिन 16 यानी 9 तक तो उस नंबर्स को ही रखता है जो हमारा नंबर्स है। लेकिन जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता है, उसकी जगह पे वो किसको रखता है, अल्फ़ाबेट को रखता है। यानी कि 10 की जगह पे A, 11 की जगह पे B और 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E और 15 की जगह पे कौन हो जाए, F हो जाएगा। यानी कि ये सारे जो इनके जो प्लेस हैं वो जो अल्फ़ाबेट है और नंबर से अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। यहाँ आगे देखिए दिया है विच कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ऑल पॉसिबल नंबर्स इन दिस सिस्टम। इसमें क्या करता है, एक्सप्रेस की तरह पूरे नंबर सिस्टम को नंबर्स को सिस्टम में संभव, पॉसिबल मतलब जानते हैं, संभवतः वो कर देता है। दिस बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। इन दिस सिस्टम द लेटर्स ABCDE and F corresponds to 10, 11, 12, 13, 14 and 15 रिस्पेक्टिवली। आपको अभी मैंने जस्ट बताया कि इसको क्या करता है कि जो 10 से लेके 15 तक होते हैं उसको अल्फ़ाबेट में बदल देता है। ये 10 से 15 तक क्या हो जाते हैं, A से लेकर के E तक के अल्फ़ाबेट आते हैं, वही मेन होते हैं। तो अब आगे का जो नेक्स्ट अब हम पढ़ाएंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, थैंक यू।